वेलकम अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी सेकंड पार्ट 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। अब पहले वर्ण विचार का अर्थ समझ लेते हैं हम। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। और क्या अक्षर? क्या अक्षर? वह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। जैसे देखो, ये हाथी लिख रखा है मैंने। अब हम इसके टुकड़े यानी खंड कैसे करते हैं? अ प्लस आ प्लस अ प्लस ई। ठीक है बच्चों। अब इसके और टुकड़े कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते ना। आप ह के और टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो भाषा की क्या है? ये सबसे छोटी इकाई जिनके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। एक और उदाहरण देके समझाती हूँ आपको। कल, तो कल क प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ठीक है। अब आप इसके और टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते ना। आप इसके और टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। अगर मैं यहाँ कब ऐसे नहीं लिखती और ऐसे लिख दूं तो भी ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने हलंत नहीं लगाया है और ये अ के साथ ही बोला जा रहा है। तो इसके और टुकड़े कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते ना। ठीक है ना। तो क्या है ये? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही हैं। या हम वर्ण बोल सकते हैं या हम अक्षर बोल सकते हैं। तो क्या है वर्ण की परिभाषा? क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये समझ में आ गया कि वर्ण क्या है। ठीक है। अब वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने? वर्ण के दो भेद होते हैं। ये वर्ण, इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने? स्वर और व्यंजन। ठीक है, ठीक है ना। वर्ण के कितने टुकड़े होते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर क्या है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे अ, आ, ई, ई। ठीक है ना। अब अ को बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है क्या? अ के साथ कुछ और वर्ण आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण यानी बोलते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। 11 यानी 11। कौन कौन से? अ, आ, ई। अब ध्यान रखना बच्चों, मैंने ई बोला है। मैंने ये नहीं बोला है छोटी बड़ी, क्योंकि जब हम स्वर और व्यंजन का एक साथ प्रयोग करते हैं तो स्वर की अक्षर की स्वर को हम कैसे लगाते हैं व्यंजन के साथ? मात्रा के रूप में। तो जब हमको यही पता नहीं होगा छोटी बड़ी, तो हम कैसे बोले, कैसे मात्रा लगाएंगे? तो ध्यान रखना उच्चारण में अ, आ, ई। क्यों? जिसपे हम कम दे रहे हैं ना जोड़, ई, और जिसपे ज्यादा दे रहे हैं वो बड़ी, जिसपे कम जोड़ दे रहे हैं वो छोटी। ये तो हम समझने के लिए बोलते हैं छोटी बड़ी,
लेकिन उच्चारण कैसे करते हैं इसका? अ आ ई उ ऊ, है ना, री ए आई ओ और औ। ये क्या है? ये स्वर है। क्या है बच्चों? स्वर। अ आ ई उ री ए आई ओ औ। अब अंग और अह ये स्वर नहीं है, ये अनुस्वार और अनुनासिक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वर कितने होते हैं? कुल 11, यानी 11। कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। तो आपको समझ में आया वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ आ ई उ री ए आई ओ औ। अंग और अह स्वर नहीं होते, ये अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं। ठीक है, आज आपने ये पढ़ा। अब साथ ही में आपको इसकी मात्राएं और इनका वर्णमाला जो जिसको हम बोलते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको पूरे से बताऊंगी। वर्णमाला क्या होती है? जब हम क्रम से बोलते हैं, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ट ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये क्रम से जो बनी हुई होती है, क्रमबद्ध, ये जो क्रमबद्ध वर्णों का समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब मात्रा किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन एक साथ लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्वर की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप बोलोगे का, तो ऐसे थोड़ी लिखोगे आप क प्लस आ, है ना, ऐसे थोड़ी लिखोगे क और आ, ऐसे लिखोगे क्या? नहीं ना। तो क के साथ अ लिखने के लिए आपको आ की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे क में आ की मात्रा लगी तो का। ये हम अगले वीडियो में मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार और दोहरा देती हूँ मैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। क्योंकि अभी मैं स्वर पढ़ा रही हूँ, व्यंजन जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको उसकी संख्या बताऊंगी। तो स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग आह। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय।